नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सदर विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश से नवाब कुरैशी जी से हम इनके कार्यालय पर आज मौजूद हैं, इनसे मिलने आए हैं। पहले आपको सर, आपके स्टार सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से आपको पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं देंगे सर। बहुत बहुत जिस तरह 2 साल जो कार्यकाल, जो इतना कठिनाइयों का जो दौर बीता सर, आने वाला जो समय आ रहा सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से स्टार सिटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे ऑफिस में आके आपने इज़्ज़त बख्शी मुझे। धन्यवाद। और दूसरी चीज़, प्रवक्ता मुझे पार्टी ने बनाया है और मैं आज भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी मोदी सेना का एक छोटा सा सिपाही मानता हूं और वो हमेशा मानता रहूंगा, चाहे पार्टी मेरा जितना मर्जी कद बढ़ा दे, लेकिन मैं एक सिपाही की तरह ही भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा। और सबसे पहले मैं दिल्ली और सभी प्यारे देशवासियों को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि सभी देशवासी स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है नवाब भाई, जैसे कि तीसरी लहर की जो बात चल रही थी, ओमिक्रॉन जो नया वेव आया सर, इस पे आप अपने लोगों को एक संदेश क्या देना चाहते हैं, एक जागरूकता होने के लिए? मैं संदेश अपने लोगों को नहीं, पूरे दिल्ली और पूरे देशवासियों को देना चाहता हूं। ये ओमिक्रॉन, ये जो थर्ड वेव्स है, ये भी एक ख़तरनाक वायरस है। तो मैं दिल्ली और पूरे देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि घरों से मास्क लगा कर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं चाहता हूं कि सामाजिक दूरी बनाकर रखें लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और पब्लिक से दूर रहें और अपने हाथों को टाइम टू टाइम धोते रहें। तो इससे क्या लगता है, हमारा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था इस समय जो कोई ना कहीं इस पर फ़र्क पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आने वाला समय जो आ रहा है कैसा रहेगा सर? देखो, हमेशा सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए इंसान को। और दूसरी चीज़, ये जो वायरस है, ये सब ऊपर वाले की देन है और ऊपर वाले की तरफ से बीमारियां आती जाती रहती हैं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके ऊपर वर्क कर रही है पूरे देश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्क कर कर पिछले फर्स्ट लॉकडाउन में, सेकंड लॉकडाउन में जो कर दिखाया है, और वो पूरी जनता को पता है, और उससे भी कहीं गुना ज़्यादा वर्क कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आगे भी करती रहेगी। अच्छा नवाब भाई, जैसे कि कल का जो आपका 3 तारीख का जो चक्का जाम है सर दिल्ली में, केजरीवाल जी की नीति है जो शराब ठेके को लेकर सर, इसको लेके आपकी क्या मतलब वर्किंग है आपकी? इस केजरीवाल निकम्मी सरकार की शराब नीति को लेकर दिल्ली बीजेपी दिल्ली में चक्का जाम कर रही है, जिसके ये आदेश गुप्ता जी की सदारत के अंदर ये दिल्ली चक्का जाम रहेगा। ये दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल ने 850 नए ठेके खोले हैं, जबकि दिल्ली के अंदर 250 के करीब ठेके थे, 600 के करीब इन्होंने ठेके बढ़ा दिए हैं दिल्ली के अंदर। और ठेके बढ़ाने के बाद इन्होंने जो रेसिडेंशियल एरियो के अंदर, कॉलोनियों के अंदर जो ठेके खोले हैं, उसका असर पूरी दिल्ली के अंदर पड़ रहा है। हमारी बहन बेटियां दिल्ली के अंदर सेफ नहीं हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। शराब पीने के बाद आदमी का दिमाग कहीं और चलता है, घर जाकर बीवी बच्चों को मारता है, चोरी डकैतियां आम हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, शराब पीने के बाद हमारी माँ बहनों के साथ गलत करते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। इस खराब शराब नीति को लेकर जो केजरीवाल ने बिल पास किया है, जो कानून पास किया है, इस बिल को वापसी लेना पड़ेगा। और वापसी नहीं लिया तो हम दिल्ली के अंदर हर समय, हर टाइम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट को करता रहेगा जब तक ये शराब नीति वापसी नहीं लेंगे केजरीवाल जी। मगर नवाब भाई, जैसे कि दिल्ली में ठेके खोलने की बात कर रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे सर। पंजाब के अंदर जाकर कहते हैं हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, और दिल्ली को शराब माफियाओं के हाथ बेच दिया है इन केजरीवाल ने। अब ये जब अपनी दिल्ली के और शराब माफियाओं को बेच चुके हैं, तो पंजाब के लोगों को समझ लेना चाहिए। दिल्ली के अंदर 200-250 ठेके थे, 850 ठेकों के करीब कर दिए हैं। तो ये पंजाब के लोगों को सीधा गुमराह कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। 15 साल दिल्ली में एमसीडी भाजपा है, तो आने वाला जो समय आ रहा है, क्या लगता है आपको इस बार? पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है निगम के अंदर, और पूर्व भूमत से 3 बारी सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने निगम के अंदर। और आने वाले इलेक्शन के अंदर
भारतीय जनता पार्टी फिर फुल फ्लैश सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर। क्या आप इस चुनाव में आप भागीदारी लेंगे सर, एमसीडी चुनाव में? मेरी इंटरनल फीलिंग्स अगर जाहिर करूंगा मैं, तो मैं असल में मैं अपने लोगों की, अगर मैं चुनाव के चक्कर में लगा रहूँगा तो मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा मानना ये है कि मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर रहकर जो मैंने वर्क किया है, और मैं चाहता हूँ आगे भी उससे कहीं गुना ज़्यादा वर्क करूँ मैं। और सबसे बड़ी चीज़ कहने का मतलब है इस केजरीवाल सरकार का कि पंजाब की बहनों को जाकर पंजाब में बोलता है कि क्या नाम है, 1,000 रुपये महीना का भत्ता दूंगा मैं, और दिल्ली की बहनों की पिछले 2 साल से न्यू पेंशन को रोक रखा है, विकलांगों की न्यू पेंशन को रोक रखा है इन्होंने। और दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता इसको समझ चुकी है, ये बहरूपियों की सरकार है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी जो सरकार के अंदर, जो सत्ता के अंदर आए थे, वो लोकपाल बिल को लेकर आए थे, और आज तक उस लोकपाल बिल का नाम नहीं लेते हैं केजरीवाल जी। सबसे पहली चीज़ के कहने का मतलब, जब ये दिल्ली में फर्स्ट टाइम सीएम बने थे तो इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ऑफिस नहीं लूँगा, मैं आम आदमी बन के काम करूँगा। इन्होंने अपने बीवी बच्चों को, समझ लो राजनीति को लेकर अपने बीवी बच्चों को त्याग दिया एक तरीके से देखा जाए तो। इन्होंने ऑफिस भी लिया, कोठी भी ली, सिक्योरिटी भी ली, और गाड़ी भी ली, और बंगला भी लिया इन केजरीवाल ने। तो ये झूठों की सरकार है और ये चलने वाली नहीं है आने वाले टाइम की। अच्छा, जैसे सर मोदी जी की जो योजना है, जैसे अभी ई श्रम चल रहा है इस समय का कार्ड का, क्या इस चीज़ को लेकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? इस चीज़ से आप जागरूक कर भी रहे हैं, और लोग ई श्रम कार्ड बनवा भी रहे हैं, बहुत स्पीड से बनवा भी रहे हैं, और इसका फ़ायदा पूरे देश की जनता को बहुत अच्छा होने वाला है। ओके। अच्छा, और कुछ एक संदेश, एक छोटा सा क्या देना चाहेंगे सर लास्ट में आप? संदेश मैं यही देना चाहूँगा, मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, यूपी की जनता से अपील करता हूँ, पंजाब की जनता से अपील करता हूँ, इन बहरूपियों की सरकार से बचें आप लोग। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएं और अपने अपने स्टेटों के अंदर विकास कराएं। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात नवाब कुरैशी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।